दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भारत सरकार की इस स्कीम के तहत मेरा 4 लाख का लोन अप्रूव हुआ है, जिसमें मुझे 2,45,000 की सब्सिडी भी मिल रही है और साथ ही में मुझे ये लोन गवर्नमेंट द्वारा 15 साल के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी गवर्नमेंट लोन स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जिसके तहत सरकार बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को बिजनेस करने के लिए 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। और इस लोन स्कीम की सबसे बड़ी खास बात या खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है। यानी अगर आप यहाँ से 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 2,50,000 या फिर 3,50,000 रुपए तक की छूट भी मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पर 1 लाख का लोन लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 25 से 35,000 रुपए तक की छूट भी मिलती है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस योजना की पूरी जानकारी और आवेदन करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ऐसे में अगर आपको सच में लोन की आवश्यकता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर लोन लेने की पूरी जानकारी लाइव बताते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने आधार कार्ड की मदद से 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा जन समर्थ। जैसे ही जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार की पोर्टल आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को जो फर्स्ट नंबर वाला लिंक दिखाई देता होगा इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने किस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा और साथ ही में आप लोगों को यहां पर एक पॉपअप भी देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको यह बताया जाता है कि यहां पर जो जन समर्थ पोर्टल है इसके माध्यम से आप लोगों को जो लोन मिलता है उसके भुगतान के लिए आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आते हैं। अगर आपके पास कोई भी बंदा कॉल या मैसेज करके बोलता है कि आपको जन समर्थ में जो लोन मिला है वो रीपेड करना है तो उसके कहने पर आप लोग इस जो लोन को रीपेड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों चाहो तो आप लोग इस वाले नोटिस को पढ़ सकते हैं, वरना आप लोगों को यहां पर एक एक्स का निशान दिखाई देता होगा, इस पर क्लिक करके आप लोग इसे कट भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने जन समर्थ पोर्टल का ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है। इसमें यहां पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को 12 योजनाएं मिलती हैं और साथ ही में 5 प्रकार की ऋण श्रेणियां मिलती हैं और 200 से भी ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोगों को लोन दिया जाता है। यानी कि दोस्तों एक जो जन समर्थ पोर्टल है एक बहुत ही बड़ी पोर्टल है जिसके अंतर्गत 12 योजनाएं सम्मिलित की गई है। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोगों को 12 योजनाओं के तहत लोन मिलता है। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहां पर लोन की जो श्रेणियां हैं वो भी मिल जाएगी कि आप लोगों को कौन कौन सी लोन श्रेणियां के तहत आपको लोन मिलेगा। तो इसमें यहां पर आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं शिक्षा ऋण, जिसमें अगर आप स्टूडेंट है तो आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो यहां पर किसान है वो केसीसी लोन लेना चाहता है तो उनको यहां पर लोन मिल जाएगा। और उसके बाद में अगली जो ऋण श्रेणी है वो है कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी और उसके बाद में व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी। यानी कि दोस्तों यहां पर आपको अलग अलग प्रकार की ऋण श्रेणियां बताई गई हैं जिनमें से आप लोग अपने पसंद के अनुसार लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको लाइव बताएंगे कि आप लोग व्यावसायिक गतिविधि ऋण कैसे ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहां पर ये जो व्यावसायिक गतिविधि ऋण है इसमें 6 योजनाएं सम्मिलित की गई है जिसके कारण आप लोगों को लोन मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक ही यहां पर श्रेणी के अंदर आपको 6 योजनाएं सम्मिलित की हुई मिलती हैं और यहां पर व्यावसायिक गतिविधि ऋण वह बंदा ले सकता है जो नया व्यवसाय स्थापित करना चाहता है या फिर मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन लेना चाहता है। तो इसमें दोस्तों अगर आप लोग व्यावसायिक गतिविधि ऋण लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को पात्रता की जांच करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसके आपको जवाब देने होंगे। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल आपको पूछा जाता है वो कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी कि दोस्तों इसमें आपको बताना है कि आप लोग किससे संबंधित लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि हथकरघा बुनकर के लिए ऋण लेना चाहते हैं या फिर मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर सड़क विक्रेता या फिर फेरी वाले के लिए ऋण लेना चाहते हैं या फिर ऐसा लोन
लेना चाहते हैं जिसके बारे में आप नहीं बताना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अन्य व्यावसायिक लोन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप लोग यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक अगला और सवाल पूछा जाएगा। उसमें आपको ये पूछा जाता है कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। यानी दोस्तों आप लोग किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो हम यहाँ पर नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है या फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है। दोस्तों अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है तो हाँ को सिलेक्ट कर ले, वरना आप लोग नहीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला सवाल आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। दोस्तों अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, और अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आपको फायदा कम होगा। यानी कि दोस्तों जिन बंदों ने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है उनको यहाँ पर जो भी लोन मिलता है उसमें 35% तक की सब्सिडी मिलती है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है उन लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25% ही यहाँ पर जो है सब्सिडी मिलेगी। यानी दोस्तों जो बंदा ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, जिन बंदों ने वो अगर 1 लाख रुपए का लोन लेता है तो उसको 35,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि माफ कर दिए जाते हैं। और साथ में जिन बंदों ने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है और वो 1 लाख रुपए का लोन लेता है तो उसके पीछे उनके 25,000 रुपए ही माफ होंगे। और अगर आप लोग ईडीपी प्रशिक्षण कैसे लेते हैं इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में इसकी भी जानकारी दे देंगे ताकि आपको ज्यादा मुनाफा हो सके। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अगला सवाल पूछा जाएगा कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों आप लोग जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो किस प्रकार का व्यवसाय है, उत्पादन से संबंधित है या फिर व्यावसायिक सेवा से या फिर व्यापार से संबंधित है। तो हम यहाँ पर व्यावसायिक सेवा से संबंधित जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है कि अपना लिंग चुने, यानी कि आप लोग पुरुष हो महिला हो, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी आप लोग कौन से वर्ग से हो या फिर कौन सी श्रेणी से वो आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। तो दोस्तों अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ को सिलेक्ट कर ले, वरना आप लोग नहीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें जो भी आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं वो बिल्कुल सरल सवाल होते हैं। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सवाल भी पूछा जाता है जिसे आपको ध्यान से पहले पढ़ना होगा और उसके बाद में ही आप लोगों को इसका आंसर देना होगा। इसमें आपको ये पूछा जाता है कि क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों या फिर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको सवाल पूछा गया है, अगर आप लोग इन क्षेत्रों में से हैं तो आप लोग हाँ को सिलेक्ट कर ले, वरना आप लोग नहीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बताना है कि आप लोग शहरी इलाके में रहते हैं या फिर ग्रामीण इलाके में। अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो यहाँ पर टिक लगा दे, वरना आप लोग ग्रामीण इलाके में तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर अगला सवाल पूछा जाएगा, आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यानी दोस्तों आप लोग जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो आपको बताना है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको गैर व्यक्तिगत को सिलेक्ट करना है, और अगर आप लोग पर्सनल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको व्यक्ति के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना होगा। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। यानी दोस्तों जो भी आप लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसमें आपके टोटल पैसे कितने लगेंगे वो आपको इस वाले कॉलम में बता देने हैं। और उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अगला सवाल आपको पूछा जाएगा कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यानी कि ऊपर वाला जो कॉलम देख रहे हैं और नीचे वाला जो कॉलम देख रहे हैं इसमें आपको लोन कितना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं बताना है। ऊपर वाले कॉलम में आपको बताना है कि आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसमें पैसे कितने लगेंगे, और नीचे वाले कॉलम में आपको यह बताना है कि आप लोगों के पास पैसे कितने हैं जो आप लोग उस बिजनेस में लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जांपल बता देते हैं कि हमारे पास मतलब जो हम व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसमें टोटल 7 लाख रुपए लगेंगे, और हमारे पास जो मौजूद रुपए हैं वो है 3 लाख रुपए। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास 3 लाख रुपए मौजूद है और हमारा व्यवसाय 7 लाख का है। तो इसमें यहाँ पर ये जो पोर्टल है आपको बता देगी कि आवश्यक ऋण राशि आपकी 4 लाख रुपए है। तो आप लोगों को इस प्रकार से ये जो जानकारी डाल देनी है, और उसके बाद में आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता होगा पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने एक इस प्रकार का पेज आ जाएगा, या फिर दोस्तों आप लोगों के सामने एक इस प्रकार का नया विंडो आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना। यानी कि दोस्तों आप लोगों को 2 व्यावसायिक गतिविधि के तहत लोन दिया जाएगा,
और इसमें आप लोग पात्र भी हैं और आपको लोन भी मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने योजना के नाम आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर जो पहली योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसका यहाँ पर जो शॉर्टकट नाम है PMMY, जिसमें दोस्तों आपको 4 लाख रुपए का लोन मिलता है और इसमें आप लोगों को मासिक EMI 8,500 रुपए पे करनी होगी और ये लोन आप लोगों को अधिकतम 5 साल के लिए दिया जा सकता है। और इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अगला जो आप लोगों को लोन ऑफर मिलता है, यहाँ पर अगली जो योजना मिलती है वो है PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को 4 लाख रुपए का लोन भी मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को 2,45,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल जाएगी और साथ ही में आप लोगों को इसमें 4,060 रुपए हर महीना पे करने होंगे और साथ ही में आपको ये लोन अधिकतम 15 साल तक दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको जो भी 2 प्रकार की जो योजना है वो सूचीबद्ध की गई है, इसमें आप लोगों को कौन सी अच्छी लगती है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। जैसे कि दोस्तों आपको जो PMMY योजना मिलती है इसमें आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP जो योजना है इसमें आप लोगों को 2,45,000 रुपए सरकार के द्वारा छूट दी जाएगी, यानी कि इसमें आप लोगों को रीपेड जो बिल्कुल कम पैसे करने होंगे अगर आप लोग 4 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो दोस्तों इसमें हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग यहाँ पर दूसरी वाली योजना है इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं और कैसे लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन करने के लिए, लॉगिन करें, इस पर क्लिक कर लेना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने जो भी जानकारी डाली उसमें कुछ अगर आप लोग यानी कि बदलाव करना चाहते हैं तो भी आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बदलाव भी कर सकते हैं। तो हम आवेदन करने के लिए लॉगिन करें पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और उसमें यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर डालने और उसके बाद में यहाँ पर जो आप लोग कैप्चा कोड देख रहे हैं वो कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करने होंगे और उसके बाद में आपको इस वाले कॉलम पर टिक लगा देना होगा और उसके बाद में दोस्तों OTP प्राप्त करे पर आपको क्लिक कर देना होगा। दोस्तों जब भी आप लोग यहां पर जो टिक लगाते हैं तो उस पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके सब पर यहां पर जो यहां पर नेक्स्ट का बटन आपको दिखाई देता होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी सारे जो यहां पर जैसे कि गोपनीयता नीति, नियम एवं शर्तें, ये दोनों या फिर तीनों ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने ग्रीन कलर के हो जाएंगे और उसके बाद में आपको OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, वो वाली OTP आपको यहां पर इस कॉलम में फिल कर देनी होगी। तो दोस्तों उसके बाद में आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको जो अपना ईमेल पता है वो डालना है, यानी कि दोस्तों आपकी ईमेल आईडी आपको इस वाले कॉलम में डाल देनी है। तो यहां पर मैं मेरी ईमेल आईडी डाल देता हूं और उसके बाद में OTP के माध्यम से ईमेल की पुष्टि करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में दोस्तों आपकी जो ईमेल आईडी आपने जो डाली है उस ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा, वो आपको यहां पर सबमिट कर देना है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि जो आप लोग जीमेल आईडी डालते हैं, जो हम जीमेल आईडी डालते हैं उस पर हमारी कोई OTP नहीं आती है। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो जीमेल आईडी है या फिर जो आप लोग जीमेल ऐप ओपन करते हैं तो उसमें आपको एक स्पैम फोल्डर का एक ऑप्शन मिलता है। स्पैम फोल्डर को भी आप लोग एक बार ओपन करके देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जन समर्थ की जो भी ज्यादातर OTP है वो यहाँ पर जो आप लोगों को स्पैम फोल्डर मिलता है उसी में ही मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमें OTP मिल चुकी है और हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर सीधा आ जाते हैं और उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको एक पासवर्ड जो है क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलता है। यानी कि दोस्तों आप लोगों को ये जो लोन लेने के लिए आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा, तो वो जो पासवर्ड है हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद में आपको एक नीचे प्रोसीड का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करके अगले पेज पर चले जाना है। तो इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने किस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पर जो लोन की इंफॉर्मेशन है वो भी मिलती है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने किस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पर अगर आपके सामने ऐसा पेज ओपन नहीं होता है तो उसमें आपको एक योजना का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना और उसके बाद में आपके सामने फिर से किस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और इसमें दोस्तों आपको वही योजना ढूंढनी है जिसमें आप लोग आवेदन करना चाहते थे। तो इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने जो PMEGP योजना है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग उस वाली योजना पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का नया जो PMEGP का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें दोस्तों आवेदन करने के लिए आप लोगों को आपके जो आधार कार्ड नंबर है वो भी डालने होंगे, यानी कि दोस्तों आसानी से आपको कहीं पर भी लोन नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप अपने दोस्त के पास पैसे उधार मांगने जाते हैं तो वो बंदा भी आपको एक झटके में तो यहाँ पर पैसे नहीं देता है, लेकिन दोस्तों इसमें आप लोगों को सरकार की मदद से लोन मिल रहा है, तो इसमें आपको कुछ
तो जानकारी डालनी ही होगी। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, आपको जो सिंपल सी जानकारी वो डालनी होगी। जैसे कि यहाँ पर इसमें आपको आपके जो आधार नंबर है वो डालने होंगे, और उसके बाद में ईआईडी एनरोलमेंट जो नंबर है वो आपकी जो भी आपने ईमेल आईडी डाली उस पर आ जाएंगे। तो वो जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको इस वाले कॉलम में डाल देने हैं। और उसके बाद में आप लोगों को प्रायोजक एजेंसी को सिलेक्ट कर लेना है, आपका राज्य कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है, आपका जिला कौन सा है वो बता देना है, प्रोजेक्ट कार्यालय वो आपको बता देना है। और अगर आप लोगों को इस वाली जो भी आप लोगों को जानकारी फिल करनी है इसमें कोई दिक्कत आए तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश भी बताए गए हैं, यानी कि आप लोग कैसे भर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप लोग ये जो फॉर्म है आसानी से फिल कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आप लोगों को एक जो बैंक के नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो भी फिल करने का आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिलेक्ट बैंक नेम और साथ ही में सिलेक्ट बैंक नेम, आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें आप लोगों को ये जो सारी की सारी जानकारी वो फिल कर देनी है और उसके बाद में सेव एप्लीकेशन डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक करेंगे और ये जो भी जानकारी आप लोग डालते हैं वो सारी की सारी जानकारी डाल लेते हैं, तो उसके बाद में ये जो फॉर्म है आप लोगों की लोन के लिए सबमिट हो जाएगा। और अगर आप लोग भी इस लोन के लिए योग्य हैं तो आपको भी पीएमईजीपी योजना के माध्यम से 4 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सरल फॉर्म है, और अगर आप लोग ये फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो भी आप लोग हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो हम आप लोगों को इसी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही में आप लोग ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं वो भी आप